अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर हमारा डिफेक्ट्स ऑफ स्केलेटन के ऊपर है। तो क्लास, आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूँगी स्केलेटन के हवाले से कि अल्लाह ताला ने जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें यानी अच्छा तंदुरुस्ती और ताकत फराहम की है, उसी के बरअक्स आपको आपके जिस्म में एक ऐसी सलाहियत भी प्रोवाइड की है कि आप एक ऐसी ज़िंदगी जी सकें जब आपको किसी की कोई ज़रूरत ना हो और आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें। इसका एक तरीका ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करें तो आपको इस दुनिया में पाई जाने वाली चीज़ें बेमायनी नहीं लगेंगी और आप खुदा की तरफ ज़्यादा माइल हो जाएंगे। तो क्लास, आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी साइंटिफिक थ्योरी बताने वाली हूँ कि आप अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए रोज़े रखें। रमज़ान के महीने का एक ये फ़ायदा है कि आप अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली ये बात प्रूव हुई है कि 30 दिन तक इंसान को भूखा रहना चाहिए। 30 दिन तक इंसान को भूखा रहने से क्या क्या फ़ायदे हैं कि उसके जिस्म में कभी कोई बीमारी नहीं आती, ना तो उसके जिस्म में कोई ख़राबी आती है। याद रहे कि जिस्म के अंदर आपके बहुत सारी कैंसरियस सेल पैदा हो सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली फास्ट फूड और गंदा खाना अपने जिस्म में लेते रहें। ये बात भी फैक्ट है कि अनहाइजीनिक लोगों को जल्दी बीमारियां नहीं लगती जो गंदे रहते हैं। यही तो वजह है कोरोना की बीमारी पाकिस्तान और ऐसे अनहाइजीनिक कंट्रीज़ में ज़्यादा नहीं फैली। सबसे ज़्यादा इटली में फैली, जो सबसे ज़्यादा अपने घरों में सफाई रखते हैं। बात मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग सफाई ना रखें, बात ये है कि साइंस की ज़बान ही कुछ ऐसी है। एक साइंटिफिक थ्योरी एक और जो इंटरेस्टिंग है मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप अपने नाखून खाते हैं तो आपकी ज़िंदगी भरने या बीमारियां आने के कम चांसेस हैं। ये बात यकीन जाने आप लोगों के लिए बहुत शॉकिंग होगी। इस बात से भी मेरा ये मकसद नहीं कि आप लोग रेगुलर पैमाने पे नाखून खाना शुरू कर दें। बात ये है कि साइंस की ज़बान ही कुछ ऐसी है जो इंसान को समझ में बहुत मुश्किल से आती है। तो क्लास, आज मैं आपको अपने इस लेक्चर में डिफेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। पिछले एक लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्टूडेंट एक रिकमेंडेशन दी थी कि आप रोज़ाना 2 गिलास दूध पिया करें, क्योंकि ये लेक्चर 16 से 17 साल के लोग देख रहे होंगे। 16 से 17 साल की उम्र भी ग्रोइंग एज होती है। मर्दों में भी 21 साल तक कद लंबा होता है और औरतों में 18 साल तक कद के लंबा होने के चांसेस हैं। तो दूध पीने से आपके जिस्म में विटामिन डी जाएगा। विटामिन डी आपको दूध आप पी लेते हैं तो वो आपकी स्किन में ही घूमता रहता है। तो आपको दूध को अपनी स्किन में ले जाने के लिए विटामिन डी की सहूलत लेनी होगी और सारी दुनिया में विटामिन डी एक ही जगह से मिलता है और वो है धूप। तो क्लास, धूप में आप लोग बैठा करें। जो सुबह की दोपहर धूप आई हुई होती है वो आपकी स्किन के लिए, आपके जिस्म के लिए और आपकी एक एक अनासर के लिए बेहद ज़्यादा मुफीद है, जो आपके जिस्म को चाको चौबंद रखती है। Defects of skeleton: change in bones. Bones become thinner, weaker, and less flexible with aging. This is partly required when calcium levels start decreasing at the age of 35. This happens to everybody to some extent. In some people, it's particularly serious. In such a case, result in condition of osteoporosis or softening of bones. Though the whole skeleton is affected by osteoporosis, yet hips, wrist, and vertebrae tend to be the affected worst of all. Minor fall can result in broken bone. Apart from the fractures, weak bones in the spine may result in the comparison in bone and intervertebral discs.
loss of height, collapse of vertebrae, causing bending of spine. तो क्लास इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात की गई है। क्लास आपने हड्डियों के बारे में होगा तो पता होगा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताया है। हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो आने वाला है वो है डिफेक्ट्स इन स्केलेटन सिस्टम। आपके जिस्म की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं। एज ऑफ 35 में 35 साल की उम्र के लोगों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम है। ये वजह जो मैं बता रही हूँ कि आप सब लोगों को दूध पीना चाहिए। वजह ये है कि दूध में कैल्शियम होता है। कैल्शियम आपको बहुत आपके लिए बेहद ज़्यादा मुफीद होता है, जो आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा ताकत फराहम करता है। तो क्लास मैं आपको अपने इस नए लेक्चर में ये बात बताना चाह रही हूँ कि आपको की 206 बोन्स जो आपके जिस्म में मौजूद हैं वो आपके लिए बेहद ज़्यादा मुफीद हैं। आपको अपने जिस्म की बोन्स के ऊपर मतवज्जा हो जाना चाहिए। कैल्शियम जो आपको बहुत अच्छे तरीके से दूध के ज़रिए आपको बहुत अच्छे तरीके से सख्ती प्रोवाइड कर रहा है, वो बहुत मुफीद है। लेकिन इस बीमारी में होता क्या है वो मैं बताऊंगी। इस बीमारी में एक किस्म का की हड्डियों के साथ मसला आ जाता है। आपकी हड्डियाँ सख्त होने लगती हैं। और आप उन हड्डियों को आपकी हड्डियाँ सख्त होने लगती हैं। जब आप एज ऑफ 25 तक होते हैं आपकी हड्डियाँ और मजबूत और सख्त होती हैं। 34 साल की उम्र में आपको एक अजीब सी बीमारी होने लगती है। ये बीमारी हर इंडिविजुअल में कॉमन है। ज़्यादातर ये रीढ़ की हड्डी, घुटनों और एक हिप बोन, आपके हिप्स वाली बोन में ज़्यादा पाई जाती है। वजह ये है कि आपकी बोन सारी बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। जो बोन्स आपकी नरम हो जाती हैं वो आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। और जब कैल्शियम की कमी हो रही होती है तो आपका जिस्म एक तरह से बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव एरिया में चला जाता है। यानी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और पेन का सामना करना पड़ता है। आपकी वालिदा मोहतरमा अगर घर में 35 साल की हैं या 35 से बड़ी हैं तो आप उनसे कभी पूछिएगा कि उनकी क्या कमर में दर्द होता है या उनके जॉइंट्स यानी घुटनों में कभी दर्द होता है या फिर उनकी किसी भी हड्डी में दर्द होता है। वजह है ये कि चेंज इन बोन्स यानी कि ये नाम की बीमारी, यानी कि आप उनकी जिस्म में एक तरह की स्पेसिफिक नाम जो यहाँ पे है ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी में आपको एक बात याद रखें कि इसमें इंसान के जिस्म में एक अजीब सी नरमी आ जाती है। जब आपकी हड्डियाँ मजबूत ही नहीं होंगी या नरम होंगी तो आपके जिस्म में कमज़ोरियाँ पैदा हो जाएगी। जैसा कि एक ऐड पाकिस्तान में अगर आपके घर में टीवी है तो आता होगा कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स औरतों को और ख़वातीन को लेनी चाहिए। ये मसला ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा होता है कि जब उनके जिस्म की हड्डियाँ नरम हो जाती हैं या एक स्लिप होने या एक दफ़ा गिरने की वजह से उनके जिस्म की हड्डियाँ टूट जाती हैं, 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती हैं। याद रखें ये बोन्स बहुत ज़्यादा लाजमी हैं। इनके बारे में पढ़ना आपके लिए बेहद ज़्यादा लाजमी है। आपको ये बोन्स के बारे में अगर पता हो तो अक्सर ये बच्चों के अंदर भी पाई जाती है। बच्चे भी अगर गिर जाएं तो उनके हाथ
یا پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ ان کی ہڈی نرم ہوتی ہے، اور یہ کمر کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو ایک بات یاد رکھیں کلاس، کہ اگر آپ کی کمر کی خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ کے باعث کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ بندہ ایک بار ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے دوبارہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ ویل چیئر پہ آ جاتا ہے یا پھر راڈ اس کی کمر پہ ڈالی جاتی ہے، اس کی کمر دوبارہ کبھی مڑ نہیں پاتی۔ تو اس لیے آپ کو دودھ پینے کی ریکمنڈیشن میں نے دی کہ آپ روزانہ دودھ پیجیے تاکہ آپ کے اندر جسم میں کوئی اس طرح کی گندی بیماری نہ آئے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ اگر یہ بچوں کو ہو جائے تو بچوں کی ہائٹ بھی لمبی نہیں ہوتی، وہ ان کا قد اسی وقت رک جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں گروئنگ بچوں کو دودھ دینا بہت زیادہ لازمی ہے تاکہ ان کی گروتھ اچھے طریقے سے ہو سکے اور وہ اپنے زندگی کا گزر بسر آسانی سے کر سکے۔ بات یہ ہے کہ بچوں کو دودھ کی بے حد زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ گروئنگ ایج میں بچوں کو دودھ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ان کا قد لمبا اور قداور اور اسموتھ ہو اور ان کی ہڈیاں زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوں۔ اور اس میں یہ بتایا ہے کہ آپ کی کمر میں رگڑ جب آتی ہے تو وہ آپ کی ڈسک بھی ہلا سکتی ہے۔ کمر میں ڈسک بھی موجود ہوتی ہے جو ہر ٹائم ایک دوسرے کے اوپر موجود ہوتی ہے، جو آپ کے جسم کو سخت رکھنے کی کوشش رکھتی ہے۔ چینج ان جوائنٹس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے۔ چینج ان جوائنٹس، the load bearing joints such as knees and hips particularly show the change like fingers joints. They become stiff and painful. Osteoarthritis is a complex joint disorder. As aging processes, the smooth, tough cartilage which covers the end of bones at joints becomes weaker. It gradually breaks down. In extreme cases, the end of bones the end of weaker and less. It gradually breaks down. In extreme cases, the ends of bones may exposed. They start to grate against each other. This results in swelling and deformation of joints. In some cases, membrane of joints become thick and joints become stiff, causing pain. Sometimes extensive use of proteins may result in the deposition of uric acid at joint and causing swelling and pain. اکثر آپ کو ایک بیماری کے بارے میں پتا ہوگا، اس میں اس کا نام ہے کارٹلیج کی بیماری ہے۔ اس میں اس کا نام ایک الگ طریقے سے لکھا گیا ہے، Osteoarthritis ایک قسم کی بیماری ہے جو بہت زیادہ ایک انسان کے لیے خطرناک ہے۔ یاد رکھیے کہ اس بیماری میں انسان کی گھٹنوں میں سویلنگ آ جاتی ہے، اور جب وہ سویلنگ آ جاتی ہے تو اس کے گھٹنے سوج جاتے ہیں اور جس کا باعث بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور بات بتائی ہے کہ میمبرین جو موجود ہوتی ہے وہ جوائنٹس کی بے حد زیادہ تھک ہو جاتی ہے، اور وہ تھک میمبرین آپ کو ایک طریقے سے ایک کام کر کے دے رہی ہے۔ تو کلاس میں آپ کو بتا دوں کہ میمبرین جب تھک ہو جاتی ہے تو گھٹنے سوج جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں یہ بیماری عام ہے، اور یہ بیماری اکثر 70 سے 80 سال کے لوگوں کو، بوڑھے نوجوانوں کو ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کی فنگر جوائنٹس بھی شامل ہیں۔ اکثر انگلیوں میں بھی اسی وجہ سے درد ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی جوائنٹس میں سویلنگ آ جاتی ہے۔ سویلنگ اکثر یورک ایسڈ جو گھٹنوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ویسٹ پروڈکٹ نہیں بن پاتا، یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو کلاس ایک طرح سے میں نے آپ کو 2 بیماریوں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جوائنٹ
के अंदर लोग यूरिक एसिड ख़त्म करने के लिए जौंक का इस्तेमाल करते थे। पुराने ज़माने के लोग अभी तो काफ़ी बड़े ऑपरेशंस होते हैं, पर पुराने ज़माने के लोग इसके लिए बड़े बड़े जॉइंट्स, बड़े बड़े जौंकों का इस्तेमाल करते थे। जौंक लीच को कहते हैं। ऐसा वो खून पीने वाला जानवर जो जिस्म के अंदर से सारे गंदा घटिया मवाद अपने जिस्म से निकाल देता है, उसको हम कहते हैं। ये वो लीच या जौंक आजकल के ज़माने में ऐसे गंदी एक्नी और दानों से डील करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। याद रखिए कि पहली बीमारी जो मैंने आपको बताई थी वो था हड्डियों का नरम हो जाना। हड्डियों का नरम हो जाना 35 साल की उम्र से लेके 50 साल या 60 साल की उम्र तक होता रहता है। इसमें हड्डियाँ नरम हो जाती है क्योंकि औरतें अपना ख्याल नहीं रखती, और अपने ख्याल ना रखने की वजह से मर्द और औरतों दोनों को ये बीमारी आसानी से हो सकती है, जो बाइस होती है फ्रैक्चर का। इसके अलावा आपको ऑस्टियोथेराइटिस के बारे में भी बताया, जिसमें आपकी हड्डियां अक्सर सख्त हो जाती हैं और बेहद ज़्यादा दर्द करती हैं। जब वो दर्द होता है तो वो इंसान की घुटने के अंदर यूरिक एसिड पैदा हो जाता है, जो एक इंसान को बैलेंस रखने में मदद नहीं करता। अक्सर लोग इस बीमारी के मरीज़ जो होते हैं वो अक्सर बेड पे आ भी जाते हैं क्योंकि उनसे चला उठा पिटना नहीं होता, इतना ज़्यादा पेन होता है। पुराने ज़माने के लोग इसका इलाज जौं के ज़रिए करते थे। आजकल के ज़माने में कप्स लगते हैं या हिजामा की सहूलत मौजूद होती है, जो जिस्म के अंदर का गंदा खून या गंदगी आराम से साफ़ करके अच्छे तरीके से एक इंसान को ज़िंदा रहने की सलाहियत देती है। याद रखिए, हिजामा करवाना भी एक सुन्नत है। अगर आप हिजामा करते हैं अपने जिस्म के किसी भी हिस्से का, तो ये आप अपने हुजूर की सुन्नत को अदा करते हैं। याद रखिए कि आपके जो जिस्म में खून की रवानगी चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड की सर्कुलेशन, यानी कि जिस्म में रवानगी जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हो रही है। खुराक में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुराक में आपको चाहिए कि आप ऐसी चीज़ें लें जो आपके जिस्म में बीमारी कॉज करने से रोके। तो आपको जौंक के इस्तेमाल के और हिजामा के बारे में भी बताया, जो इसका इलाज आजकल के ज़माने से कदीम ज़माने से लेके अभी तक चलता आ रहा है। डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में बताया है कि आपकी अक्सर जिस्म के हिस्से विटामिन डी की कमी की वजह से इंजरी कॉज हो जाती है। इसमें मस्कुलर एक्शन के बारे में भी बताया है। इस बीमारी में आपके घुटनों में बेहद ज़्यादा दर्द होता है, यानी आपके जोड़ों में बेहद ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ पे एक तस्वीर आपको ऑस्टियोथेराइटिस की दिखाई गई है। अगर आपके पास किताब मौजूद है तो आप देख सकते हैं कि एक आदमी का पाँव सूजा हुआ है और एक पाँव सूजा हुआ नहीं है, जो बहुत ज़्यादा बुरी शक्ल इख्तियार किए हुए है। तो क्लास, आज के लेक्चर में मैंने आपको 3 बीमारियां बताई। तीसरी बीमारी जो आपको कंफ्यूज ना करे तो ये भी इसी से रिलेवेंट एक बीमारी है, जिसमें आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है और अक्सर सूजन भी आ जाती है। तो ये वजह आपके जोड़ों के साथ होती है और ये जोड़ों के दर्द की बीमारी है। आपके जिस्म में इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ एक ही है, और वो है आपकी जोड़ जहाँ पे भी मौजूद। याद रखिए कि आपके जिस्म का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको अपने जिस्म को 100% सही रखने के लिए दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध का इस्तेमाल बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और दूध के इस्तेमाल से आपकी जिस्म में कोई बीमारी नहीं आती। आपके मसल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
दूध के अलावा कैल्शियम पालक में भी आयरन पालक में भी पाया जाता है। कैल्शियम और आयरन बहुत ज़्यादा हड्डियों के लिए मुफीद है। अगर आप लोग वो कैल्शियम और आयरन खाते हैं और पीते हैं, एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब्जियों और फ्रूट्स के ज़रिए अपने जिस्म में ले रहे हैं, तो आपका जिस्म इस वक्त बहुत अच्छे मकाम पे होगा। और जिस्म के लिए और आपकी अपने जिस्म का ख्याल रखने के लिए अपनी खुराक को एक तरीके से एक स्टेबल मैनर पे लेके आना होगा। ज़रूरी ये नहीं कि आपके जिस्म के अंदर क्या कुछ पाया जाता है, ज़रूरी ये है कि आपके जिस्म में क्या क्या सलाहियतें पाई जाती हैं। इस लेक्चर में मैंने आपको ये बात बता दी। अक्सर लोग जो बूढ़े एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो जवान रहते हैं। वजह यह है कि उनकी खुराक बहुत ज़्यादा अच्छी और बापरीज़ी खुराक होती है, जो इनको सारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने में मदद करती है। जैसा कि आपको एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत का नाम जो अमिताभ बच्चन है उनके नाम के बारे में बताऊंगी। वो आजकल की एज से कि होने वाले बूढ़ों के जितने ही लगते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। उनकी एज इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको फरहम की है। दूसरी बात ये कि उन्होंने अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। इनकी खुराक बहुत अच्छी और ताज़ा ग़िज़ा वो अपने अंदर लेते हैं, जो उनको ज़्यादा लंबी उम्र भी अता की और अल्लाह ताला की मदद से उनको उनके जिस्म में कोई डिफेक्ट भी नहीं पाया जाता। इसी तरह कश्मीर के लोगों में भी, कश्मीर की वादी में कुछ किस्म के पहाड़ी पे कुछ लोग रहते हैं जो कच्ची सब्जियां और कच्चे फल खाते हैं, जिनकी जिस्म में कोई भी बीमारी नहीं लगती और उनका जिस्म हमेशा से जवान रहता है। तो आपके जिस्म में जो बीमारियां कॉज करने वाली चीज़ें हैं वो आपकी ही खुराक है। जो यही बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो। अगला लेक्चर हम लोग अगले चैप्टर में कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, जो बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आज के लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया आप इसको बार बार सुनें और एक बात याद रखें, जो बीमारियां आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाई, आप जाके घर में अपने घर वालों में अगर बूढ़े या जवान हैं या उनको कोई बोन्स की डिजीज़ है, आप उनसे इन बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं कि उनको क्या क्या महसूस होता है। फिर आप उनको ये बीमारी बता सकते हैं कि आपको ये बीमारी है और यही वजह है इस बीमारी की और इसका ये इलाज है। मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ हो। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।